हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सम्राट टेक सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती के बारे में। जैसा कि सबकी मानसिकता बन गई है कि अब नौकरी ही करना है, ये मानसिकता आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो। जैसे कि आप लोग हर बार पेपर देते हो, हर बार पेपर लीक हो जाता है। आप सोच सकते हो 60,000 प्लस भर्ती थी, जिसमें से 48 लाख फॉर्म भरे गए थे। उत्तर प्रदेश से 48 लाख फॉर्म, यानी कि कितना परसेंट आएगा आप खुद सोचो। और पेपर भी लीक हो गया। पेपर जब लीक हो गया तो मतलब सभी का नुकसान हुआ। 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, 400 रुपये एक फॉर्म की फीस थी। खैर छोड़ो सारी चीजें। मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, अपने बच्चे को उसको सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़ाओ। आप नौकरी के लिए फोर्स मत करो, क्योंकि उनका टाइम खराब हो रहा है, उनकी जिंदगी खराब हो रही है। जो हमारे उत्तर प्रदेश और भारत के जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को केवल नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। ये उनके अंदर मानसिकता बचपन से डाल चुके हैं। बचपन से बेटा पढ़ लो, नौकरी करना है, पढ़ लिख करके नौकरी करना है। कहीं रिलेशन में जाओ, वहां भी पढ़ लो, नौकरी कर लेना। अभी पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर लेना। कहीं भी जाओ, नौकरी नौकरी नौकरी। कोई ये क्यों नहीं कहता कि आप पढ़ लिख करके एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करो और उसके बाद कोई अच्छा काम करो। हमेशा बस वही नौकरी। हर किसी को नौकरी चाहिए। नौकर बनने के लिए आया हो क्या? मेरे भाई, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, न कि नौकरी। नौकरी एक अहम एक हिस्सा है, पढ़ाई का एक हिस्सा है कि आप नौकरी मिल सकती है आपको। हाँ, ट्राई करो, लेकिन सिर्फ नौकरी पर ही फोकस मत करो। यूपी पुलिस का फॉर्म भरा गया था और 17-18 को पेपर था। मैं एक स्टेशन पर था और वहां पर देखा मैंने कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि लोग गेट पकड़ करके बाहर खड़े हुए थे। गेट पकड़ करके गए। जिंदगी से बड़ी हो गई नौकरी? नहीं भाई, जिंदगी से बड़ी नहीं है नौकरी। आप एक अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई करो, न कि आपको नौकरी करने के लिए पढ़ाई करना है। क्या लगता है आपको एक नौकरी से बहुत कुछ हासिल कर लोगे? नहीं कर पाओगे। नौकरी एक छोटा सा हिस्सा है जिंदगी का, छोटा सा हिस्सा। और जिस नौकरी के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो ना, देख लो आपका नतीजा क्या है। 48 लाख फॉर्म भरे गए थे और 60,000 प्लस भर्ती थी, और उसमें भी पेपर लीक हो गया। क्या मतलब निकला? आपने 2 साल 3 साल मेहनत करके पढ़ाई किया, 2-3 साल मेहनत किया होगा, और जो नए बच्चे थे उन्होंने भी कम से कम 1 साल पढ़ाई मेहनत किया होगा नौकरी के लिए, इस पेपर के लिए। तो हुआ क्या लास्ट में? पेपर लीक हो गया। भाई मेरे, सिर्फ नौकरी के भरोसे मत बैठो। अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ नौकरी से आपका कुछ होने वाला है, तो आप गलत सोच रहे हो। सच्चाई ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे ज्ञान प्राप्त होता है, आपको एक अच्छी नॉलेज मिलती है, एक बोलने की अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो उसका फायदा उठाओ और एक अच्छा सा काम करो, ना कि सिर्फ नौकरी के भरोसे बैठो। कोई बहुत ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं रह गई अब। सब देखा जाए तो एक बच्चा जो होता है 5 साल का होता है, 5 से 6 साल के बाद उसका एडमिशन होता है, नर्सरी यूकेजी एलकेजी जो भी होता है। 3 साल हो जाता है, 5-3 8 साल हो गया। फिर इंटर तक करने के लिए उसको 12 साल लगते हैं। 12 8 20, 20 साल में वो इंटर कर पाता है। 20 साल में जब उसका इंटर कंप्लीट होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना, 3 साल कम से कम ग्रेजुएशन करना, और ग्रेजुएशन करने के बाद 2-3 साल अनुभव लेना, यानी कि 25 से 30 साल तक वो हो जाता है। अब 25 से 30 साल का हो गया, यानी खाली उसने सीखा, पढ़ाई किया। अब जब बात आती है कुछ करने की, तो नौकरी के भरोसे बैठा रहता है। 2-3 साल उसमें निकल जाते हैं। कोई गारंटी नहीं होती कि आपको नौकरी मिल जाएगी। जब कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, तो पढ़ाई के साथ साथ आप अलग स्किल सीखो ना। कोई और बहुत सारी स्किल्स हैं, उसको सीखो आप। इस तरीके से अपना समय बर्बाद मत करो। कहते हैं ना कि समय दोबारा वापस नहीं आता। और ये कहना नहीं, हकीकत है। समय दोबारा वापस नहीं आता, बाद में केवल पछताना होता है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अच्छी स्किल सीखो और सिर्फ नौकरी पर डिपेंड मत रहो।
नौकरी पर अगर खाली डिपेंड रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे आप। जैसा कि आप लोग देख चुके हो 17 और 18 तारीख को जिन बच्चों का सपना था यूपी पुलिस में जाने का, उनका सपना टूट गया। और जिन्होंने फॉर्म भरा था सभी का सपना था, 48 लाख लोगों का सपना था कि हम यूपी पुलिस में जाएंगे। लेकिन क्या हो सकते थे? नहीं हो सकते। केवल 60,000 लोग हो सकते थे, और उसमें भी ये संभव नहीं हुआ। पेपर लीक हो गया। पेपर दोबारा कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा वो बात की बात है। लेकिन अभी जो है वो सच्चाई है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ नौकरी के लिए मत करो, अपने अच्छे ज्ञान के लिए करो, अच्छे संस्कार के लिए करो, एक अच्छा काम करने के लिए करो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नौकरी के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर आपके माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, नौकरी करना है, तो उनसे बोल दो कि मैं सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक अच्छा काम करने के लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा काम, मैं बिजनेस कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिले, और नौकरी है भी नहीं अब। मेरे दोस्त, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, उसके साथ साथ सिर्फ नौकरी का भावना नहीं होना चाहिए कि हम नौकरी करेंगे पढ़ लिख करके। आपका एक सपना होना चाहिए कि हम नौकरी ही नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। जानते हो क्यों कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एक सपना होता है कि वो अच्छा काम करेंगे। ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्यों कम सफल होते हैं, नौकरी हमेशा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है दिमाग में बिठा दिया गया है कि आप पढ़ लिख लो, नौकरी करना। और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बिजनेस करते हैं। भाई मेरे, नौकरी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिंदगी का। दोस्तों, अगर बात समझ में आ गई हो या फिर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।